दूध में मेंढक रखने से क्या होता है? क्या मेंढक मर जाता है या दूध खराब हो जाता है? अगर उस दूध को हमने पीने की कोशिश की तो क्या होगा? और पपर और पिराना दोनों मछली जहरीली होती है। पपर मछली के जहर से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन पिराना मछली के जहर से नहीं। कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। वीडियो देखने के बाद एक बात कमेंट करके जरूर बताना, इसमें से कौन सा फैक्ट, कौन सी जानकारी आपके लिए एक नई जानकारी है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक सर्कस के बारे में। दुनिया में जितनी भी सर्कस दिखाई जाती है उसमें जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे देशों ने सर्कस में जानवरों के इस्तेमाल पे बैन लगाया। साल 2018 से पहले जर्मनी में जितनी भी सर्कस दिखाई जाती थी उसमें जानवरों का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2018 के बाद किसी भी जर्मन सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया। जर्मनी के एक फेमस सर्कस जिसका नाम है रांकोली, उन्होंने हाथी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसकी जगह 3D होलोग्राम का इस्तेमाल करना शुरू किया। रांकोली सर्कस साल 1976 में शुरू हुई थी। तब से उन्होंने कई सारे जानवरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज की कंडीशन में 3D होलोग्राम की वजह से रांकोली सर्कस में जानवर नहीं है। करतब दिखाने के लिए 11 प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाकी बहुत सारी सर्कस ने जानवरों का इस्तेमाल जारी रखा। इसलिए अमेरिका के पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल जैसे कार्यकर्ता समूह ने कुछ सर्कस बंद करने का टारगेट रखा। सबसे फेमस रिंगलिंग ब्रॉस एंड बार्नूम एंड बेली जैसे सर्कस को बंद किया, क्योंकि इनकी सर्कस में हाथी का हाल सबसे ज्यादा होता था। सर्कस में हाथी ना होने की वजह से शुरू में लोगों ने नाराजगी दिखाई और इनके टिकट भी काफी कम बिकने लगे। उन्होंने दूसरे जानवरों का इस्तेमाल किया, जैसे कि घोड़ा, कांगारू, बाघ और शेर, लेकिन लोगों का इन जानवरों के प्रति इंटरेस्ट काफी कम था। लगातार 144 साल चलने वाला सर्कस आखिरकार साल 2017 में बंद हुआ। अमेरिका के 7 राज्यों ने सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाया और दुनिया भर के 40 देशों ने। इसलिए आज दुनिया में रांकोली सर्कस काफी फेमस है, क्योंकि उसमें 3D होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में कई सारी चीजें ढूंढ के भी नहीं मिल जाती और कुछ चीजें बिना ढूंढे ही मिल जाती है। इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है। टाइटैनिक जहाज डूब गया था, ये आप सबको पता है, लेकिन इसके डूबने के कई सालों तक जहाज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जहाज नहीं मिला। तो इस जहाज का पता कैसे लगा? टाइटैनिक डूबने के 73 साल बाद इसे ढूंढ निकाला, लेकिन कैसे? अमेरिकन युद्ध खत्म होने के बाद वहां की सेना ने न्यूक्लियर सबमरीन ढूंढने का मिशन शुरू किया। उन्हें सबमरीन तो नहीं मिली, लेकिन एक जहाज के अवशेष मिले और यही टाइटैनिक जहाज था। मतलब इसे हम एक प्रकार का कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। फ्रिज का आविष्कार होने से पहले लोग क्या करते थे? मतलब आज की कंडीशन में खाने की चीजें फ्रेश रखने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में फ्रिज नहीं था। उस समय के लोग पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी से बने हुए मटके का इस्तेमाल करते थे, वो बात अलग है। लेकिन फ्रिज का आविष्कार होने से पहले दूध को किस तरह फ्रेश रखा जाता था? हम सिर्फ 2 देशों की बात करेंगे, फिनलैंड और रशिया, क्योंकि इनका तरीका ही कुछ और था। रशिया और फिनलैंड के प्राचीन लोग दूध को फ्रेश रखने के लिए उसमें मेंढक रखते थे। आज के समय में बात सुनने में काफी अजीब लगती है। कुछ लोग तो मेंढक से भी डर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। दूध खराब हो जाता है क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ जाता है उतनी बैक्टीरिया की मात्रा दूध में बढ़ जाती है। एक रिसर्च से पता चला मेंढक की स्किन में पेप्टाइड्स और एंटीमाइक्रोबल नाम के कुछ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और इनका कांटेक्ट दूध के साथ होने से एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। तो आप समझ गए होंगे प्राचीन फिनलैंड और रशिया के लोग दूध में मेंढक क्यों रखते हैं। एक्वाटिक लाइफ में 2 मछलियां काफी जहरीली है, एक पपर मछली और दूसरी पिराना मछली। कई बार पिराना मछली खाना ना मिलने की वजह से उनके ग्रुप के किसी दूसरी पिराना मछली को खाती है। कई देशों में पिराना मछली को खाया जाता है। ब्राजील देश में पिराना मछली का सूप काफी फेमस है, लेकिन इस मछली के जहर का असर इंसानों पे नहीं होता, क्योंकि इसका जहर इंसान को मारने के लिए कमजोर है। लेकिन किसी दूसरी मछली ने पिराना मछली पे हमला किया तो इसका जहर उस मछली को मार सकता है। लेकिन पपर मछली को कभी खाने की गलती मत करना, क्योंकि इस मछली के जहर में ट्रेडोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल होता है जो इंसानी लाइफ के लिए काफी खतरनाक होता है। अगर किसी पपर मछली ने इंसान को काट दिया तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती है। स्वीडन देश की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है, लेकिन यहाँ के 90% लोगों को इंग्लिश आती है। वो एक दूसरे के साथ इंग्लिश में ज़्यादा बात नहीं करते। उनके देश में जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं खास उनके लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। साल 2009 से पहले इस देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन 2009 के बाद स्वीडिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। और मैक्सिको देश की भाषा स्पेनिश है, लेकिन वहाँ की सरकार 69 भाषाओं को ऑफिशियल भाषा घोषित करती है। कुछ इस तरह डेनमार्क देश में भी देखने को मिलेगा। डेनमार्क की भाषा डैनिश है, लेकिन डैनिश भाषा में काफी सारी देशी भाषा बोली जाती है। इसलिए ओरिजिनल डैनिश भाषा में अगर कोई मूवी रिलीज हो जाती है तो उसे सबटाइटल देके दिखाया जाता है, नहीं तो कुछ वर्ड समझ में नहीं आते। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए एक नई जानकारी थी? क्या आपने इससे पहले ये जानकारी सुनी थी? क्या ये फैक्ट आपके लिए एक यूनिक फैक्ट थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।